बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो आज हम टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। करंट अफेयर का ये टेस्ट है। एसपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं जॉब के रिलेटेड, उन सब के लिए आज करंट अफेयर का ये इम्पोर्टेंट टेस्ट लिया गया था। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और हर एक एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर का फाइल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था और उसी से ये टेस्ट लिया गया है। तो आने वाले टेस्ट में बहुत काम आने वाले हैं ये करंट अफेयर के एमसीक्यू। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडीज दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच कंट्री होस्टेड G20 समिट इन नवंबर 2024? G20 का समिट ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। तो G20 एक ग्रुप है, 19 कंट्रीज हैं जिसके मेंबर, और यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन EU एंड AU भी इसके मेंबर हैं। तो टोटल 21 मेंबर्स हैं G20 में। ये फॉर्म हुआ था 26 सितंबर 1999 को। तो 2024 में जो समिट हुआ था G20 का, रियो डी जेनेरियो समिट था ब्राजील में। 2025 में जो G20 का समिट होगा, जोहान्सबर्ग समिट है, ये समिट साउथ अफ्रीका में होगा। और G20 का समिट जो होता है वो नवंबर के मंथ में आता है। तो ये चीज याद रखना ना, इनके सब भूल जाते हैं। तो G20 का कोई भी ईयर का समिट हो एमसीक्यूज में आता है तो नवंबर के मंथ में ये समिट होते हैं G20 के। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वाज द सेकंड जॉइंट अरब इस्लामिक समिट हेल्ड? नवंबर 11 2024, 11 नवंबर को रियाद में हुई थी। ये जॉइंट अरब इस्लामिक समिट है और ये दो ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ समिट हुआ था। अरब इस्लामिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट, ये अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC जिसको कहते हैं, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की समिट एक साथ हुई थी। और इसका चेयर था क्राउन प्रिंस, जो प्राइम मिनिस्टर भी है सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सलमान। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी में है। ये फाउंड हुई थी सितंबर 25 1969 को। इसके मेंबर कंट्रीज हैं 57। OIC का ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच है। अरब लीग के 22 मेंबर स्टेट है, मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में है। ये फाउंड हुई थी 22 मार्च 1945 को और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? 2024 के जो यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये इलेक्शन जीते थे। तो इस इलेक्शन में टोटल टर्न आउट था 63.9% टर्न आउट था। और ये इलेक्शन हर 4 साल बाद होती है। फर्स्ट ट्यूसडे होता है नवंबर का, उस दिन ये इलेक्शन होते हैं यूएस के। तो इस साल 5 नवंबर को 2024 के इलेक्शन हुए थे और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 45th प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएस के। और हारने वाली थी कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है। डोनाल्ड ट्रंप की जो होम स्टेट है फ्लोरिडा है, कमला हैरिस की कैलिफोर्निया होम स्टेट है। टोटल वोट्स पड़े थे डोनाल्ड ट्रंप को 312 और कमला हैरिस को पड़े थे 226 वोट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स इन 16th समिट? तो ब्रिक्स को ज्वाइन किया था ईरान ने, इथोपिया ने एंड UAE ने। इन तीनों कंट्रीज ने, ये 16th समिट थी। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। 5 कंट्रीज के पहले वर्ड्स हैं कैपिटल, जैसे ब्राजील का B है, रशिया का R है, इंडिया का I है, चाइना का C है और साउथ अफ्रीका का S है। जो पहले 5 कंट्रीज थे, अब इसके 16 समिट में के बाद और मेंबर कंट्रीज बढ़ चुके हैं। तो ये 16th समिट थी। ये 22 से 24 अगस्त 2023 को हुई थी। और इस समिट में अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, इन 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करें। और 1 जनवरी 2024 को इन कंट्रीज को फुल मेंबर ब्रिक्स का बनाया जाने वाला था। अब इन 6 कंट्रीज में से एक कंट्री तो नहीं आई। अर्जेंटीना ने जो लेटर दिया गया था दिसंबर 29 को, उस इन्विटेशन को डिक्लाइन किया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। और सऊदी अरबिया ने, तो सऊदी अरबिया एंड अर्जेंटीना, ये 2 कंट्रीज जो हैं ज्वाइन नहीं हुई थी, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और 1 जनवरी को इजिप्ट ने, इथोपिया ने, ईरान ने और UAE ने ज्वाइन कर लिया था ब्रिक्स को। तो यहाँ पे फुल मेंबर कंट्रीज हैं। तो ऑफिशियली ब्रिक्स बना था 6 जून 2009 को, कि अब मेंबर कंट्रीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड UAE। और इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, अरबिक, अम्हारिक, चाइनीज, रशियन, हिंदी, पर्शियन एंड पुर्तगीज। ये ब्रिक्स के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द 45th एनुअल फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन PGA एंड 13th कंसल्टेटिव असेंबली ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड एंड रूल ऑफ लॉ हेल्ड ऑन। तो ये अक्टूबर 28 से 29 2024 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाज कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024 हेल्ड? तो अक्टूबर 21 से 26 2024 को ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच टीम वन द वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने ये जीता था। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? इटली से बिलोंग करते हैं करंट फीफा प्रेसिडेंट। वुमेन्स वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 को हुआ था। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का होस्ट UAE था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चैंपियन न्यूजीलैंड बने थे। रनर अप साउथ अफ्रीका से न्यूजीलैंड जीती थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज अमेला केर न्यूजीलैंड की थी। मोस्ट रन
हांस लॉरा वोल्वर्ट ने बनाए थे 223। दूसरा क्वेश्चन फीफा से रिलेटेड था। फीफा 21 मई 1904 में बनी थी पेरिस में। ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 211। गियानी इन्फेंटिनो ये प्रेसिडेंट हैं फीफा के और इटली से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हु बिकम फर्स्ट साउथ कोरियन वुमेन टू विन नोबेल प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ये हान कैंग है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। तो जी नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था और ये फर्स्ट नोबेल प्राइज 10 दिसंबर 1901 में मिला था। और टोटल नोबेल प्राइज जो लोग ले चुके हैं 1901 से लेकर अभी तक 2024 तक 621 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं 992 लोगों को। ये नोबेल प्राइज स्वीडन में दिए जाते हैं सिवाय पीस प्राइज के। जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी जो रिमेनिंग 5 कैटेगरीज हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज मिला था निहोन हिडेनके को, लिटरेचर में हैन कैंग को मिला था 2024 में, फिजिक्स में हॉफील्ड एंड हिंटन को मिला था, केमिस्ट्री में बेकर हसाबिस एंड जंपर को मिला था, मेडिसिन में वी एम्ब्रोज एंड जी रुकुन को मिला था, इकोनॉमिक्स में एसएम मोगलो एंड जॉनसन को 2024 का नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024 और इसका सही ऑप्शन है ए मेंटल हेल्थ एट वर्क। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हु बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो ऑन अक्टूबर 1 2024। इसका सही ऑप्शन है मार्क र्यूट। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये 4 अप्रैल 1949 को बना था और एक मिलिट्री अलायंस है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके मेंबर्स हैं 32 स्टेट्स। ऑफिशियल लैंग्वेज है नेटो की इंग्लिश एंड फ्रेंच। करंट सेक्रेटरी जनरल नेटो के मार्क र्यूट हैं, ये डच नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कोप 29 विल बी हेल्ड इन। इसका सही ऑप्शन बाकू है बी। तो कोप 29 ये 2024 का जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ यूएन एफसीसीसी, इसको कॉमनली सीओपी कहा जाता है 29th, क्योंकि ये 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। ये बाकू अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर 2024 को हुआ था और कोप 29 का जो प्रेसिडेंट था मुख्तार बबायेव। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन क्लाउडिया शेनबाउम वाज स्worn इन एज अ मैक्सिकोज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। क्लाउडिया शेनबाउम ये मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है और ये बनी है अक्टूबर 1 2024 को। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज द थीम ऑफ क्वाड समिट 2024। इसका जो थीम था 2024 का मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर बेटर टुमारो। ऑप्शन ए सही है। क्वाड कहते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को। इसके जो करंट समिट हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स में 21 सितंबर 2024 को हुआ था और 2023 को जो समिट हुआ था जापान में हुआ था। अब नेक्स्ट जो 2025 का समिट होगा ये इंडिया में होगा। ये एस्टेब्लिश हुई थी 2007 में पहली मर्तबा, बट फिर 2008 में ये खत्म कर दिया गया था। फिर इसको 2017 में अगेन रीस्टेब्लिश किया गया था, जिसके मेंबर 4 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। क्वेश्चन नंबर 15 है इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन सितंबर 9 2024 पाकिस्तान इज रैंक्ड। पाकिस्तान की वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में 10th पोजीशन है। इससे रिलेटेड जो रैंक्स हैं डिफरेंट इंडेक्सेस में वो पता होने चाहिए। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, पाकिस्तान 152nd नंबर पे है और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आरएसएफ लेता है। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये जीएफपी लेता है और इसमें पाकिस्तान की 9th रैंक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन है 101st है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बाय एसडीएसएन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बाय एसडीएसएन, इसकी रैंक पाकिस्तान की 108th पे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बाय एसडीएसएन में पाकिस्तान की रैंक है 137th। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय टीआई में 133rd थी लास्ट टाइम। ग्लोबल पीस इंडेक्स बाय आईईपी 140th इंडेक्स है, 144वें नंबर पे पाकिस्तान वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स यूएनसीसीडी लेता है और इस पाकिस्तान की रैंक है 113 पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बाय डब्ल्यूडब्ल्यू पाकिस्तान की रैंक है 109th। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बाय डब्ल्यूईएफ इसमें पाकिस्तान की रैंक है 145th। ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स ईआईयू लेता है ये और 118th नंबर पे है पाकिस्तान। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन है 140 पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन है 164th और इंटरनेशनल टूरिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन है 101। क्वेश्चन नंबर 16 है फेमस टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज बिलोंग्स टू, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बांग्लादेश लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद रिजाइन एंड फ्लेड टुवर्ड्स इंडिया। तो ये कब हुई थी? 5 अगस्त 2024 को। क्वेश्चन नंबर 18 है हुडेदा पोर्ट रिसेंटली न्यूज। हुडेदा पोर्ट कहां बिलोंग करती है? यहाँ पे इसराइल ने अटैक किए थे, यमन की ये पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रोजेक्ट 2025 ये कौन सी कंट्री की पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है? तो प्रोजेक्ट 2025 ये यूएसए की पॉलिटिकल पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 20 है
व्हिच कंट्री इन द वर्ल्ड इज कार्बन नेगेटिव? भूटान कार्बन नेगेटिव कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? तो यूक्रेन का करंट प्राइम मिनिस्टर है डेनिस शिमहेल। जी, यूक्रेन यूरोप का कंट्री है। इसके ईस्ट साइड पे रशिया आता है और इसके नॉर्थ में बेलारस है, वेस्टर्न साइड पे रोमानिया एंड पोलैंड है और इसके साउथ में ब्लैक सी है। तो ये यूरोपियन कंट्री है। रिसेंटली इसका और रशिया के बीच में एक वार भी चल चुकी है। तो यूक्रेन का कैपिटल कीव है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, प्राइम मिनिस्टर है डेनिस शिमहेल और करेंसी यूक्रेन की है हर्विनिया। ये फ्लैग है यूक्रेन का, ब्लू और येलो कलर में आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच प्लेयर वाज अवार्डेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024? जसमीत बुमराह, ये फास्ट बॉलर हैं इंडिया के, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था। इसका मोटो था आउट ऑफ द वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का। इसको होस्ट किया था यूएसए और वेस्ट इंडीज ने। ये जून 1 से जून 29 तक हुआ था। टोटल 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप विनर थे इंडिया। इंडिया का सेकंड टाइटल है ये और रनर अप थे साउथ अफ्रीका। और ये T20 का 9th वर्ल्ड कप था। इससे पहले जो चैंपियंस बन चुके हैं, 2007 में इंडिया बनी थी, 2009 में पाकिस्तान बना था, 2010 में इंग्लैंड, 2012 में वेस्ट इंडीज, 2014 में श्रीलंका, 2016 में वेस्ट इंडीज, 2021 में ऑस्ट्रेलिया, 2022 में इंग्लैंड दूसरी बार बनी थी और 2024 में इंडिया दूसरी बार बनी है। तो 2 बार जो कंट्रीज आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज हैं। अब इसमें 2024 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो रन्स बनाई थी रहमतुल्लाह गुरबेज, ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी फजल हक फारूकी ने, ये भी अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे जसप्रीत बुमराह, इंडिया से हैं। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जो है विराट कोहली रहे थे, ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। 3 है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड नीदरलैंड में ये हेल्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्लादिमीर पुतिन हैज स्worn एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर 5th टर्म। मैं 2024 में अगेन प्रेसिडेंट बने थे 5वीं मर्तबा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाकिस्तान रैंक 23rd आउट ऑफ 194 कंट्रीज एज पर 2024 इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान का जी पोजीशन है 23rd है। क्वेश्चन नंबर 26 है, I2U2 ग्रुप इज ज्वाइंटली वेंचर ग्रुप ऑफ, ये I2U2 इजराइल, इंडिया, यूएसए एंड यूएई है। ये I2U2 ये अक्टूबर 2021 को बना था ये ग्रुप। इसके टोटल 4 मेंबर कंट्रीज हैं। I2 मतलब इजराइल और इंडिया, U2 मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनॉग्रल एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हाडा तनसीक 2024 कंडक्टेड बिटवीन, तो ये सऊदी और इंडिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका साडा तनसीक इसका नाम था। ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन कुछ और भी इंपोर्टेंट है जो पता होने चाहिए, जैसे एक हारी मारू मरखोर सीरीज 2 ऑफ 2024, ये हुई थी पाकिस्तान में कराची में 4 से 15 नवंबर 2024 को। इंस्पायर्ड यूनियन ये मिलिट्री ऑपरेशन है जो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान हुई थी कराची में। मई 2 मई से ये स्टार्ट हुई थी 2024 को। फिर सबर जंक्शन 2024 यूएस और नेटो अलाइज के बीच में हुई थी, ये अगस्त 20 2024 को हुई थी। एक्सरसाइज अर्केन थंडर ये जर्मनी और मोरक्को के बीच में हुई थी जुलाई 29 2024 को। वेरियर 7 ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक्सरसाइज है, मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 11 दिसंबर 2024 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच कंट्री लॉन्च पार्स 1 सैटेलाइट्स रिसेंटली, ईरान ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, 6th म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2024 ये 16 से 18 फरवरी 2024 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, IRGC स्टैंड फॉर, IRGC का मतलब है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, ये ईरान से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ तक आज का टेस्ट था। अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।